सत्यपुर की पूरी कहानी। दुनिया में बहुत से गांव हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी था जो सच के नाम से जाना जाता था। उस गांव का नाम था सत्यपुर। ये गांव न बहुत अमीर था न बहुत गरीब, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दौलत थी सच्चाई। यहाँ लोग झूठ बोलना पाप मानते थे। उनका मानना था झूठ से फायदा मिल सकता है, लेकिन चैन कभी नहीं। सत्यपुर में एक बूढ़े प्रधान रहते थे, हरिदत्त काका। उनकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही सच्चा था, इतना सच्चा कि कभी-कभी सच बोलकर खुद मुश्किल में पड़ जाता था। एक औरत थी, धनिया। गरीब थी, लेकिन ईमानदार इतनी कि लोग उसे भगवान का रूप मानते थे। सत्यपुर में हर रिश्ता सच पर टिका था। एक दिन अर्जुन से गलती हो गई, उससे खेत में नुकसान हो गया। सबने कहा, झूठ बोल दे, कोई नहीं जानेगा। लेकिन अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गलती मेरी है। उस दिन अर्जुन को सजा मिली, लेकिन रात को वो चैन से सोया, क्योंकि झूठ बचा सकता है, लेकिन नींद नहीं देता। एक दिन शहर से आया एक आदमी, नाम था राघव सेठ। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही झूठा। उसने सोचा, अगर ये गांव सच में झूठ नहीं बोलता तो मैं यहाँ राज कर सकता हूँ। उसने गांव में पैसे बांटे, लालच दिया, डर दिखाया, लेकिन सत्यपुर नहीं टूटा। राघव सेठ ने सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने अर्जुन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सबकी नजर अर्जुन पर थी। अर्जुन बोला, मैंने चोरी नहीं की। और गांव ने उसकी बात मानी, क्योंकि जहां सच की नींव हो वहां झूठ की इमारत गिर जाती है। राघव सेठ को गांव के उस पत्थर के पास लाया गया जिस पर लिखा था, सत्यपुर में कोई झूठ नहीं बोलता। प्रधान हरिदत्त बोले, ये पत्थर गवाह है, हर सच का, हर ईमान का। राघव सेठ पहली बार रो पड़ा। राघव सेठ ने सबके सामने सच कबूल किया। उसने कहा, आज पहली बार समझ आया, सच कमजोरी नहीं ताकत है। वो आदमी बदल गया। सत्यपुर आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, अगर हम सच बोलने की हिम्मत रखें, क्योंकि सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वो खुद खड़ा रह सकता है।